बच्चों एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। सो वी कैन से इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। और सबसे पहले इसको 1834 में बनाया था साइंटिस्ट ने और इसका नाम नाइट्रोबेंजीन दिया। समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड और ऑयल ऑफ मिप्रेन बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्डर इज़ लाइक दैट ऑफ बिटर आलमंड। आपने लैब में भी देखा होगा नाइट्रोबेंजीन की जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो थोड़ा कड़वे बादाम की तरह महसूस होती है। बात करते हैं लैब में बनाने की विधि। इन लेबोरेटरी नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अभी जस्ट हमने पहले देखा भी था कि किस तरह से नाइट्रिक एसिड सांद्र और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर मिलता है नाइट्रोनियम आयन, जिसको हम जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो दोबारा से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ये एक पीले रंग का तेलीय तरह से पदार्थ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 211 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गंध इसकी कड़वे बादाम की होती है। Its commercial name is oil of miraben and it is heavier than water and almost insoluble in it but readily soluble in organic solvent. It can dissolve the inorganic salts such as anhydrous aluminum trichloride, hence preferred as solvent in Friedel-Crafts reaction. रासायनिक गुणधर्म पर हम आते हैं जहां हम अभिक्रियाएं देखेंगे इसकी किस तरह से यहाँ पर संपन्न होती है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 कैटेगरी बना दी हमने। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो 3 कैटेगरी हमको यहाँ पे देखनी है अभिक्रिया की। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रो समूह की कौन कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर होती है। तो नाइट्रोबेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ईयर में भी आप सब देख चुके हो, अनुनादी संरचनाएं जब हम पढ़ते हैं उसी में हमने देखा होगा। नाइट्रोबेंजीन को जब हम ओपन करके यहाँ पे देख रहे हैं तो N पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन होगा पाई बंध का। जो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकेलाइज्ड होंगे और हमें अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं इस तरह से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नाइट्रोबेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस अनुनादी संकर में जो नाइट्रोबेंजीन की जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो पार्शियली द्विबंध गुणधर्म रख रहा है। ये देखो आप यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, और इसी वजह से जो NO2 ग्रुप है इज अटैच्ड फर्मली विथ the benzene ring and generally it cannot be substituted easily by other groups। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो बंध हमें दिख रहा है द्विबंध, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होता है और आसानी से हम इसे किसी अन्य समूह से प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेज। तो सबसे पहले इसको हम अपचयित करवाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोसोबेंजीन में। देन दोबारा से हम अपचयन करवा रहे हैं तो ये बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन एंड फाइनली हमें मिलता है एनिलीन। तो अपचयन जब करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, लेकिन जो मध्यवर्ती भी बनते जा रहे हैं वो भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। The product obtained in reduction depends upon the pH of the reaction। ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभिक्रिया का जो pH है वो प्रोडक्ट को यहाँ पर निर्धारित करेगा। अगर हम अम्लीय माध्यम में अपचयन की बात करें तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है। कैसे? जैसे नाइट्रोबेंजीन हमने लिया है और अपचयन करवाते हैं इसका टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमको मिलता है एनिलीन। During reduction, if there is any group which can be hydrolyzed by hydrochloric acid, then acetic acid is used in place of HCl। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे HCl की जगह पर हम यूज़ को एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम। हम किसी भी तरीके का यहाँ पर न तो हम बेसिक माध्यम ले रहे हैं मीडियम और न ही हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं।
तो हम क्या ले रहे हैं रिएजेंट, आयरन पाउडर एंड स्टीम, a nitro compound gets reduced to nitroso compound, that is we get nitrosobenzene. एल्कलाइन मीडियम मतलब क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा जाता है तो यहाँ पर हमको मिलेगा एजॉक्सीबेंजीन एंड फाइनली हमको एजोबेंजीन, देन हाइड्रोजोबेंजीन और एनिलीन यहाँ पे मिलता है. द एंड प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. फिर वही बात है कि हम यहाँ पर अपचायी माध्यम या हम पदार्थ क्या ले रहे हैं, क्या अभिकर्मक हम ले रहे हैं, उसी पर हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनली वो डिपेंड करेगा. देन हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जहां हम नाइट्रोबेंजीन को वीक एसिडिक मीडियम और अल्कोहल हमने लिया है, जब इसको करते हैं अपचयित तो यहाँ पर 90% एलिन हमको मिलती है. इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जब करेंगे तो इसका पुनर्विन्यास होता है और पैरा अमीनो फिनॉल मिलता है, जबकि एल्कलाइन मीडियम है यहाँ पर और पुनर्विन्यासित होकर के बनेगा बेंजीडीन. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन का तो जहाँ माध्यम में जैसे परिवर्तन आ रहा है तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पर वेरिएशन आएगा. फिर हम लेते हैं उत्प्रेरकीय अपचय या हम कह सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, जहाँ कमरे के तापमान और दाब पर निकल है यहाँ पर और अपचयन हम करवाते हैं तो ये मिलेगा एनिलीन एंड वाटर मॉलिक्यूल. एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन विथ कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, जहाँ पर प्रोडक्ट अपने को मिलता है एजोबेंजीन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, लेकिन अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो ये बनता है एजॉक्सीबेंजीन. दोनों में अंतर है. तो रिड्यूसिंग एजेंट को चेंज करते ही प्रोडक्ट की नेचर भी चेंज होती है. तो रिडक्शन के हमने बहुत सारी वेरिएशन यहाँ पर देख ली हैं, चाहे वो कैटालिटिक हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो, एसिडिक या हम कह सकते हैं एल्कली या न्यूट्रल मीडियम हमने देखा. अब हम देखते हैं बेंजीन अभिक्रिया, यहाँ पर बेंजीन रिंग की जो अभिक्रिया है वो कौन सी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये फिर से अनुनादी संरचना यहाँ पर बता रहा है. तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में आप देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व काफ़ी कम है. तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक नाभिक स्नेही तो आक्रमण कर सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑलरेडी काफ़ी कम है. तो पोजीशन क्या बचती है? मेटा. यही यहाँ पर ये समझा रहा है. नाइट्रोबेंजीन exhibits the electrophilic substitution reaction of benzene ring and form substituted derivatives, but the reactivity is slow due to the deactivating nature of NO2 group, and the minus I effect develops partial positive charge on the ortho and para position due to this effect. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो या हेलोजिनेशन हो, दैट इज किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो होगा वो मेटा पोजीशन पे होगा. जैसे नाइट्रोबेंजीन हमने लिया और फर्स्ट हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा. इसी तरह से सल्फोनीकरण करवाएंगे हम तो ये बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. यदि हम हैलोजिनेशन करवा रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है तो ये बनता है मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन. अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, एक और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और ये दोबारा से फिर ये मेटा पोजीशन पे आता है, डाइनाइट्रोटोलुइन बनता है. अब देख रहे हैं हम बेंजीन वाले की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होगी मुख्य रूप से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, जैसा कि हमने अभी अनुनादी संरचना में भी देखा था. तो यदि हम दे रहे हैं जलीय माध्यम में यहाँ पर और ये बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल. इसी तरह से एल्कोहलिक NH3 ले रहे हैं तो NH2 ग्रुप की एंट्री होगी ऑर्थो और पैरा पर. इस तरह से हम ऑर्थो और पैरा जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो हम करवा सकते हैं. अब हम बात कर रहे हैं इसके यूज़ की. लास्ट वन, इन प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन फॉर डाई इंडस्ट्रीज. हमने कितने एग्जाम्पल्स में देख लिया एनिलीन बन रहा है. एज अ सॉल्वेंट इन फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजीडीन, अभी हमने देखा बेंजीडीन यहाँ पर बना था. एज अ एसिड सेंट ऑफ चिप्स ऑफ शू पॉलिश, फ्लोर पॉलिश एसेट्रा. तो ये सबसे पहला और
एक तरह से हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव हमने देखा है नाइट्रोबेंजीन का।